बाबू यहाँ दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक साड़ी को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 हानि उठाता है। क्या करता है बेटे? एक साड़ी दुकानदार खरीदता है और साड़ी में हो सके खरोच लग गया, कुछ हो गया, मिस्त्री हो गया, तो उस साड़ी को हानि विक्रय मूल्य का 1/5 हानि उठा करके और उसे बेच दिया। तो कहता है कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ? तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ तो निकालेंगे। सब कुछ तो दिया हुआ है इसमें। साड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ, बेच करके मतलब विक्रय मूल्य, साड़ी का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 600 रुपया, तो लिख दिए 600 रुपया। इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए कि 600 रुपया है और लिख दिए 60 रुपया। मैं बनाती हूँ, कभी कभी इस तरह से हो जाता है तो गलतियां हो जाती है। तो बेटे अब विक्रय मूल्य लिख दिए। अब कहता है कि उसका हानि, हानि कहता है कि हानि बराबर, हानि कितना होता है? विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 1/5, हानि बराबर विक्रय मूल्य का 1/5, इतना हानि होता है। और विक्रय मूल्य हमें मालूम है क्या है, हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 और उसका 600 का 1/5 का मतलब गुना होता है 12 पचे 60, 120 पचे 600, यानी 120 रुपया आ गया हानि। यहाँ लिख देते हैं, हानि आ गया कितना बच्चा? हानि बराबर 120 रुपया। अब क्या करेंगे? 600 रुपया में जो बेचा है उसमें 120 रुपया की हानि है। इसका मतलब कि 120 रुपया उसमें और मिला हुआ था, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जब हानि होता है तब, लाभ होता है तब तो उसमें हम जोड़ देंगे। लेकिन जब ऐसे साड़ी को इतना में बेचकर इतना का लाभ हानि उठाता है, यानी क्रय मूल्य हानि हो गया 120 रुपया और 600 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपया, यानी विक्रय मूल्य और जोड़ हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया और इसमें जोड़ देंगे 120 रुपया, यानी क्रय मूल्य इससे ज्यादा था, हानि है तो, यानी 720 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब कहता है कि हानि उठाता है तो उसका हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है बच्चा, यहां से बना दे, हानि प्रतिशत बराबर हानि, हानि गुने 100 और बटे क्रय मूल्य। सब कुछ निकला हुआ है तो निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि दिया हुआ है कितना? 120 रुपया और गुने 100 और उसके बाद क्रय मूल्य कितना है? 720 रुपया। अब निकालेंगे, ये शून्य शून्य काट दिए, 12 छक 72 और उसके बाद 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, कितना आ गया? 50/3। 50/3 का कैसे लिख देंगे? 50 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार 1 बार 2 आया, 0 3 छक 18, शेष बच गया यहाँ 2, यानी 16.2/3% आ गया। 16.2/3% आ गया। क्या चीज आ गया? 2/3%। हानि निकाल दिए। कैसे कैसे निकाले हैं उसे आप समझ लीजिए। हानि प्रतिशत निकाल दिए, हानि लिख दिए और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया है, उसको काट कूट करके हमको आ गया 50/3, तो उसको भी विषम भिन्न में संयुक्त भिन्न में बदल दिए और संयुक्त भिन्न में वही हो गया उसका। अब क्या करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन देंगे।
आप इसे कॉपी पर बना लीजिएगा। मिटाना तो पड़ता है, नहीं मिटाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा बच्चा। क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक से क्वेश्चन दे रही हूँ। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको पूरा में तो अट जाएगा। क्वेश्चन ही बनाएंगे क्या। एक दिया है कि एक ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर 560 रुपया 560 रुपया में खरीदी गई। और 15% लाभ पर बेची गई। पंद्रह प्रतिशत लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो बच्चा इधर आके समझिए, दिया हुआ है कि एक ट्रांजिस्टर 560 रुपया में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसके बाद लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो बहुत इजी है, बहुत हल्का है, थोड़ा भी भारी नहीं है। आपका हाथ अपने आप कॉपी और कलम लेकर के सरसर चलने लगेगा और बन जाएगा मैथ, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कब कब बेटे? जब आप लोग चाहेंगे। मैं आप लोग के लिए इतना भुगती हूँ, इसी तरह से मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाई थी। जितने बच्चे थे सबको मैं बचपन से ही पढ़ाती हूँ। आप लोग मेरा नाम लें या ना लें, याद करें या ना करें, इससे कोई महत्व नहीं रखता है, परंतु आप सीख जाएंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। आप अपने माता पिता के सर को ऊंचा कर पाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान आजकल के समाज में जो पढ़े लिखे होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, उनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, इज्जत है। तो बच्चा, एक ट्रांजिस्टर 560 रुपया में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो कहता है क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य तो दिया हुआ है एकदम साफ सुथरे से, क्रय मूल्य दिया हुआ है 560 रुपया, न तो रुपया में है न तो पैसा में है। 560 रुपया एकदम साफ सुथरा में दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है। लाभ दिया हुआ है कितना? एकदम साफ सुथरा से 15% लाभ दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य कहता है कि क्रय मूल्य निकालिए। नहीं, यह जो है 560 रुपया में खरीदी गई। हाँ, एक ट्रांजिस्टर 560 रुपया में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई तो निकालना है क्या बच्चा? विक्रय मूल्य। तो 15% लाभ के अनुसार ऐसे लिखेंगे कि विक्रय मूल्य, मान लिया जब लाभ है तो इसका मतलब है कि माना कि क्रय मूल्य 100। क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसके अनुसार
क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य निकालेंगे इसके हिसाब से, तो 100 में 15 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115 रुपया। ये हो गया जो विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चा? जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य, ठीक से लिखेंगे, विक्रय मूल्य 115 रुपया। इसमें कोई दिक्कत है? इसके हिसाब से 15% लाभ, यानी 100 रुपया में 15 रुपया का लाभ। तो इसके हिसाब से निकालेंगे कि अगर 100 रुपया के वस्तु है तो 115 रुपया में बिका, तो 100 रुपया के वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 115 रुपया। जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य इतना, इसलिए जब विक्रय मूल्य कितना 1 रुपया तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 115 और बटे 100। और अगर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, अधिक क्रय मूल्य कितना दिया है 560 रुपया, 560 रुपया तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 115 बटे 100 और गुने 560। अब कैसे काटेंगे? ये शून्य कट गया, उसके बाद काट देंगे। कैसे काटेंगे? 5 दूना 10 और 28 दूना 56, ये कट गया। उसके बाद 23 पचे 115। अब कितना आ गया बच्चा? 23 गुने 28 दिखाई दे रहा है, 23 गुने 28। 23 में 28 से गुना कर देते हैं। कहाँ करें 23 में 28 से गुना? 23 में 28 से गुना कर देंगे तो 23 अठे 184 और 23 दूना 46, 4 8 14 और 4 1 5 1 644 रुपया आ गया। कितना गया? 644 रुपया विक्रय मूल्य आ गया, 644 रुपया। यहाँ सीधे लिख देते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 644 रुपया। देखते हैं नीचे वाला आता है कि नहीं, यही तो दिक्कत है बेटा। इस तरह से लाभ हानि में आप एकदम निपुण हो जाइएगा। लाभ हानि तो ऐसा है जैसे एक एक नियम है, उसी तरह से लाभ हानि है। आप लोग रोजमर्रे की जिंदगी में कोई भी बिजनेस करते हैं तो लाभ हानि जरूर होता है। लाभ कितना होता है, लाभ कितना होता है, प्रतिशत हानि, टोटल हानि कितना होता है, या तो हम अगर तो कितना प्रतिशत ले हम उस पर लाभ, तो कितना में वस्तु को बेचा जाए, सभी निकल जाएगा। हाँ, तो एक और है दिया हुआ कि हरिपाल ने 400 रुपया में एक कमीज खरीद कर